ये दर्द रोज की तरह। आप मुझसे बहुत बेहतर मर्द डिजर्व करती हैं और आप प्लीज मेरा ख्याल दिल से निकाल दें। देखा, मैं तुम्हें हमेशा समझाती थी, ये मुन्ना ना बड़ा घुन्ना है, टाइम पास कर रहा था तुम्हारे साथ। इस कमीने का तो ऐसा हाल करूंगी ना, जिंदगी भर रोएगा साला। सो जा जी। चल कहाँ भाभी बुला रही है? नहीं नहीं, मेरी तरफ से इनकार समझो, मैं नहीं उस गंजे से शादी कर सकती। हाँ समझ नहीं रही हो तुम लोग भैया, मैं अपनी बेटियों के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। ऐसा करो, तुम अपनी स्वीटी का रिश्ता मेरे मुन्ने को दे दो। हाँ, बल्कि मुन्ने को क्या देते, तुम मुन्ने को ही अमेरिका ले जाओ। अब मेरा नंबर ऑफ ही आएगा ताकि मैं ये आंटियों से ना जान छुड़ा। अब भाई का सारा फोकस जो है ना भाई की अमेरिका वाली शहजादी पर है। ये दर्द रोज की तरह। बस अब बात पक्की समझो मुन्ना। ना भाई। तुम किधर आ गए भाई? मेहमान बैठे हुए हैं। नहीं वो हाँ हाँ, बशारत खालू के वास्ते अभी भेजती हूँ, बगारे बैगन बनाई, हाँ सब भेजती हूँ, अभी पप्पू लेके आता। जाओ मसरत। अच्छा हाँ मसरत, हाँ जाओ। वो दवाई मंगानी थी ना, तो मुन्ना जब तुम फारिग हो जाओ तो नीचे आ जाना पैसे लेने के लिए। जी हाँ मसरत, तुम जाओ, अभी जो है गुड्डू आके पैसे लेके दवाई ला देता। जाओ तुम। अरे ये नीचे वालों की पुट्टी है, हमारे बशारत खालू है ना मकानदार, उनके सब पुट्टियां हैं, कोई काम की नहीं, एक की शक्ल ना सूरत। बस मेरे बेटे सब इनके काम करते रहते नासिर, और मुन्ना इसके दिल में तो पूरे जमाने का दर्द है, ये नहीं सब काम करता। और देखो आइंदा तुम अकेले आए ना तो नजमा खफा हो जाएंगी, बेटियों को दामाद को लेके आना। हाँ, और इस दफा तो क्या खाने की तैयारी करी, अगली दफा तुम देखो टमाटर का कट तो मैं भूल ही गई, टमाटर थोड़े महंगे भी हो गए। नहीं, मैं सब खाने बनाऊंगी, तुम देखो, तुम आओ, और सुबह से आना, देखो शाम से पहले जाने का नाम नहीं लेना। हाँ? नए दुखों के नए मकान के रहने वाले हैं बेनिशान, दिखाई देता नहीं कोई, सुनाई देती है कहानियाँ, ये जिंदगी की कहानियाँ रहेंगी क्या इसी तरह, ख्याल यार की तरह, ये दर्द रोज की तरह। बेबी, ये अम्मी ने खालू के लिए खाना भेजा है। हाय, ये क्या है? क्यों भाई, तेरी माँ कब से सखी हो गई है? तेरे बाप की फातेह है क्या? नहीं, वो मुन्ने के होने वाले ससुर है ना, उनको बुलाया है, उनकी दावत की अम्मी ने। दावत है? हमें लगा तुम लोगों के पास खाने को पानी और चने होंगे, यहाँ दावतें उड़ाई जा रही हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। हे रख, बर्तन लेके जाना, फिर तेरी माँ आ जाएगी नीचे लड़ने के लिए, बर्तन चुराए, ये चुराया, वो चुराया। यार ये तो बड़े मजे का है। बेबी, आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप ये खा लें, मैं खालू के लिए और ले आऊँ। ए ओवर, आराम से, अभी ट्रेन की चैन की चाचा। क्यों खा लूं? मैं पराये घर का मीठा नहीं खाती। वैसे ही पता नहीं क्या पढ़ के फूका होगा तेरी माँ ने इसके ऊपर, हम सब पे जादू टोना कराने के लिए। सेंटी लेके आती हूँ मैं, फौरन ले लें, ये ले लें, वो ले लें, सब ले लें, जिंदगी ले लें मेरी। यार आसिफ, मेरी तो जान हलक में आ गई थी जब मेरे ससुर के सामने एकदम मोमी जी आ गई। तो अल्लाह का शुक्र है वो कुछ बोली नहीं, अगर वो कुछ बोल देती तो सोच क्या होता। यार मुन्ना, मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से तेरा पीछा छोड़ने वाली है। तूने उसका माल पैसा खूब खाया है, हर तरह से। अबे चल, क्या उखाड़ लेगी मेरा, क्या उखाड़ लेगी? बोल, ज्यादा से ज्यादा यही बोलेगी ना कि मेरा और उसका चक्कर था। हाँ तो मैं बोल दूंगा उस आंटी ने मुझे फंसाया हुआ था। हाँ अबे यार, फिर उसी मम्मी का मैसेज है। क्या बोल रही है? ये आसिफ,
ये तो बोल रही है खुदकुशी करेगी और मेरे नाम का खत छोड़कर जाएगी। अबे तुझे डरा रही है। और नहीं डरा रही, तू नहीं जानता इन बहनों को। बड़ी वाली ने भी ऐसे किया था, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही खराब है। भाई फिर सोच ले, तू उससे मिल और प्यार से समझा, वरना अमेरिका की जगह जेल जाएगा तू। सोच ले। नजमा आंटी क्या बात है, वाह नजमा आंटी छा गई हैं। अरे वाह वाह बिरयानी, जरा मुझे भी चेक करा। अरे छोड़, थोड़ी सी है, छोड़ दे। चखने तो दे। अरे यार, अरे चखने तो देख, कंजूस कहीं की। कहाँ से आई है ये? नजमा आंटी ने भेजी है अब्बू के लिए। बहुत मजे की भाई, बड़ा जायका है उनके हाथ में, है ना, बहुत मजे की है। मैं तो कहती हूँ उसको छुपा के रख दे, वो डॉली ने देख लिया ना तो प्लेट समेत खा जाएगी। तो वो क्यों नहीं रख देती वहाँ जहाँ मिस्टर मीडियम के कपड़े और बाकी चीजें रखती हैं? हाँ रख लेती हूँ, रख लेती हूँ। अच्छा सुनना, अब्बू आएंगे ना नमाज पढ़ के तो उनको गर्म करके दे देना। हाँ दे दूंगी। क्या कर रहे तुम? बिरयानी जैसा भगोने में ही हाथ डाल के खा रहे हैं। मालूम है तुम्हारी शादी में खूब जोरों की बारिश होगी इससे। इसी बहाने कराची में बारिश तो होगी ना। अरे पप्पू, नासिर जो अपन को परफ्यूमा दिए नहीं, मेरे को बहुत महंगे दिख रहे। पता नहीं कितने डॉलर में होंगे वो। यकीनन यहाँ कहेंगे 10 घरों तक खुशबू जाएगी। सही। मेरी बिरयानी के वैसा यहाँ पकाए तो दूर तक खुशबू जाना। किस बात को किस बात से जोड़ा है आपने? वाह। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उस निखट्टू मुन्ने के साथ कौन शादी करेगा, किसने उसे अपना दामाद बना लिया, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या? हाँ, ये कब कैसे हुआ? अब इतनी शक्ल तो है नहीं उस गुड्डू की कि मैं उससे इतनी तफसील में बात करूं। बस उसी ने बताया कि नजमा आंटी ने ना आज अपने होने वाली समधी की दावत की थी, कोई चीज़ है। अच्छा, इसे बेचारी बहुत ही बदकिस्मत है। पता नहीं उसने खट्टू के साथ कैसे निभा करेगी। तौबा तौबा, बहुत निखट्टू है, ना काम का ना काज का। सही बात है बहन। वैसे आजकल ना लोग निखट्टू लड़कों को अपनी लड़कियां दे देते हैं, कुछ सोचते ही नहीं है। शुक्र कर हमारे अब्बू ऐसे नहीं है। तुझे पता है वो नहीं है हमारी आलिया, मेरी जो यूनिवर्सिटी में जाती थी, उसके अब्बू ने एक साइको लड़के से उसकी शादी करा दी। सोच। हाँ ऐसे सुन, ये सुन लेकर आती हूँ। ये कहाँ रिश्ता किया है, हो सकता है उस लड़की का तो भाई भी हो। मेरी बात सुन, वो लोग हैदराबादी हैं, हैदराबादियों में रिश्ते करते हैं। और तू मेरी बात सुन, डॉक्टर हूँ डॉक्टर, और डॉक्टर लड़की के लिए लोग बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइज करते हैं, समझी तू? सारा ना खा लेना, रख दे। डॉक्टर ना हो गई, पता नहीं क्या हो गई। अरे तुम ऐसा करो, जल्दी से लेकर आओ परफ्यूम। मैं ऐसा यहाँ मारूंगी टच टच टच, फिर तुम नीचे जाके चेक करो, वो मोमी है नहीं, उस तक जरूर खुशबू जाना, और उसके जलने की बू जो है ना ऊपर तक आना, तब देखो ये परफ्यूम कामयाब है। और देखो हाथ धो के जरा करना, ये बिरयानी की खुशबू जो है परफ्यूम की खुशबू में मिक्स नहीं कर देना, बहुत बुरा लगता है। जाओ तुम। नजमा आंटी, अरे नजमा आंटी मुबारक हो, मुबारक हो। सुना है दुल्हन लेकर आ रही हो। हाँ हाँ, तुमको भी मुबारक हो बुल्लो। ऐसी अच्छी बहू है मेरी, दुआ करो कि उसका जो है नजर बद नहीं लगना उसको, और जो है उन्हें सदा सुहागन रहना। आमीन आमीन। लेकिन है कौन दुल्हन? नासिर की बेटी स्वीटी, और कौन? अमेरिकन शहरी है, अमेरिकन पासपोर्ट है उसके पास। भाई भाई है? नहीं, उसका कोई भाई भाई नहीं है। 2 बहना थे, एक की तो अभी शादी कर दी है उन्होंने दोस्त के बेटे से, दूसरे के लिए मेरे मुन्ने को ले लिए हैं। मालूम तुम्हारे को, मैं तो उसको अमेरिका भेजना ही नहीं चाह रही थी। नासिर तो चौखट पकड़ लिए, आई दहली पे आके बैठ गए कि नहीं मुन्ने से शादी करो। उन्होंने क्या बोले मालूम? बोले कि नजो हमारी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, तुम हमारी समधन बन जाओ। और देखो फिर कैसा है भी तो कैसा ना मेरा मुन्ना। क्यों, ऐसा क्या देख लिया मुन्ने में? ऐसा क्या नजर आ गया? अच्छा बोले तुम। मुन्ना हो बहू मेरी काफी है, मेरे को देखो उसको देखो, एक ही बात है, क्या हुस्न है उसका। और ऐसा खड़े ना नमकीन रंगत कहाँ मिलती है अमेरिका में, क्या बातें कर रहे तुम?
ऐसा दिल छोटा नको करो। मैं मुन्ने को बोलूंगी अमेरिका जाके ना अपनी डॉक्टर बिल्लो बहन के लिए ना जो है अच्छा सा रिश्ता कोई डॉक्टर का ढूंढ लो। हाँ नहीं 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 नजमा आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो बाहर के रिश्ते होते हैं ना, इनमें बड़ा धोखा होता है। कहते कुछ है, होता कुछ है, दिखाते कुछ है। मैं तो पाकिस्तान में ही शादी करूंगी और देखभाल। बहुत नखरे हैं बाबा तुम्हारे। मैं तो बोल रही थी कि चलो तुम्हारे को ले जाके एहसान करूंगी, अमेरिका ले जाऊंगी, मगर अरे हाँ बिल्लो एक बात याद आई, वो जो है ना गोरे करने के इंजेक्शन ना वो कहाँ मिलते? क्यों? कोई मेरे को जेल के डॉक्टर का नंबर दो ना, मैं वो लगवा रही हूँ। अपने वो जुबैदा आपा मरहुमा है नहीं, उनके टोटके में क्या क्या नहीं आजमा ली, बेसन, खीरा, शहद, मुल्तानी मट्टी, सब गारत, कुछ नहीं हुआ जी। रहने दो नजमा आंटी, ये इंजेक्शन ना तुम पे असर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता असर। तुम उसको देखे आमना शेख को, उसके पहले के ड्रामे देखो, आज के ड्रामे देखो, जमीन आसमान का फर्क है। बहुत फर्क पड़ेगा मेरे ऊपर। अच्छा ऐसा करो, तुम रहने दो, हम तो अमेरिका जा रहे हैं, मैं वहीं से करवा लूंगी ये सब काम। हाँ ये बेहतर है, वहीं से लगवा लेना। अरे पप्पू परफ्यूम ला भाई, जो अमेरिका से आए वही वाले, कुछ और नहीं लेके आ जाना। लाओ। ये ले। देखो क्या है ये? अरे नासिर हमारे वास्ते ऐसा महंगा महंगे परफ्यूम लाए। ये देखो, ये देखो, बोतल पे से खुशबू आ रही। अरे नजमा आंटी, कितनी अच्छी खुशबू है। लगा लगा लगा। हाथ पे क्या लगा रहे, ऊपर लगाओ, ऐसा यहाँ सब लगा लो कपड़ों को। कितनी अच्छी खुशबू है। नजमा आंटी मुझे भी मर्दाना परफ्यूम मंगा देना, मैंने अपने जहेज के लिए रखने हैं। लोकल सारे मैं ले चुकी हूँ, बाहर के 2-4 परफ्यूम मंगा दो। अरे हम लोग अमेरिका जा रहे हैं ना, तुम्हारे लिए वहीं से ला देंगे, अब क्या मंगाना है ना। नहीं नहीं, सारी बातें अपनी जगह। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि जब मैं तुम्हें फोन करती हूँ तो तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाते? और अगर तुम गलती से मेरा फोन उठा भी लो तो सिग्नल्स का बहाना करके काट देते हो। तुम्हें क्या लगता है, हैं? तुम शादी करके अमेरिका चले जाओगे और मैं यहाँ बैल्कनी में खड़े होकर तुम्हारे जहाज को जाता हुआ देख कर टाटा करूंगी, है? नहीं मम्मी जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अम्मी ने मुझसे पूछा ही नहीं ना, खुद ही फैसला कर लिया मुझसे पूछे बगैर। अच्छा, मैं क्या करता? और आप तो जानती है अम्मी को, एक बार जब अम्मी फैसला कर ले फिर तो वो किसी की भी नहीं सुनती, खुद की भी नहीं सुनती। बस फिर मैं क्या करता, मजबूरन मुझे अम्मी के फैसले के सामने सर झुकाना पड़ा। अबे ओ, ये जो झुकी हुई गर्दन है ना, मम्मी जी ये काट के ना मैं धड़ से अलग कर दूंगी तुम्हारी। ये कैसा मजाक है? ये क्या करी, इसको तो पीछे ये करे। कोई मजाक नहीं है। बात सुन, तेरा और मेरा निकाह ना इसी हफ्ते होगा, वरना तुझे और तेरी माँ को ना जान से मार दूंगी जी। और फिर तुम दोनों की ना लाशें जाएंगी अमेरिका। कैसे हो सकता है ये मम्मी जी? आपका और मेरा निकाह कैसे हो सकता है? आप तो उम्र में मुझसे। अच्छा, अब मैं उम्र में बड़ी हो गई है? जब मैं तेरे पर पैसे लुटा रही थी और तू अपना टाइम पास कर रहा था और मेरे खर्चे पे अपनी जिंदगी गुजार रहा था, तब नहीं याद आया था? बात सुन, मेरा नाम है मुसर्रत और मुसर्रत जो है ना वो हिसाब की उस्तानी है। सारा हिसाब किताब जोड़ के रखा है मैंने, जितना तुझ पे खर्चा किया है ना वो सब 3 गुना मिलाकर लिखूंगी अपने हक महर में। मम्मी जी तू ना शादी की तैयारियां कर। कल मैं तुझे लेके जा रही हूँ शेरवानी का नाप देने, और अगर तूने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो तेरा सर धड़ से अलग करके ना घर ले लो। यार मामू, मुझे नहीं पढ़ना यहाँ पे। आपको अंदाजा नहीं है मिस मुस्तरक कितनी खुराड है। बेटा आप तो पड़ोस में, आपको इसी टीचर से पढ़ना पड़ेगा। अच्छा मामू, मैं ना आपको नेक्स्ट एग्जाम में पास होके दिखाऊंगा। लास्ट टाइम भी आपने यही प्रॉमिस किया था, हुआ कुछ नहीं था, और अब पनिशमेंट के तौर पे आपको मिस मुसर्रत से ही पढ़ना पड़ेगा। ओके?
हसबे वादा पकौड़े और साथ में इमली की चटनी बनाई है। अब इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं थी, मैंने वादा जो किया था। और मैं उन मशरकी लड़कियों में से हूँ जो एक बार वादा कर ले अपनी सारी जिंदगी निभाती हैं उसे। और अभी तो सिर्फ पकौड़े बनाने का वादा किया था। वो कहते हैं ना, योर फर्स्ट इम्प्रेशन योर लास्ट इम्प्रेशन। अब पकौड़े खा के बताइए ना कि मैं अपने वादे के पहले इम्तिहान में पूरी उतरी हूँ या नहीं। जी जी क्या मतलब, ये खाइए और बताइए कि कैसे लगे, और चाहें इसकी फोटो लेके एफबी पर अपलोड भी कर सकते हैं और साथ में स्टेटस भी डाल सकते हैं, ईटिंग पकौड़ास विद डॉली। बने तो अच्छे डॉली आंटी, कोडिंग नहीं है क्या? कोई बात नहीं, बच्चा है। बेटा, कोल्ड ड्रिंक्स बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। जो कुछ है सब्र शुक्र करके खा लो। आप भी खाइए ना। जी, मिस मुसर्रत को बुलवा दें प्लीज, मुझे उनसे एक बार मिलना था। मुसर्रत तो ऐसे किसी से नहीं मिलती। वो क्या है कि उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां मुझे सौंप रखी हैं। तो क्या आप मुझे मैथ्स पढ़ाएंगी? जी नहीं, वो तो आपको मिस मुसर्रत ही पढ़ाएंगी, लेकिन मैं इन्हें सुपरवाइज करूंगी। वो क्या है ना कि मैं चाहती हूँ कि आपके भांजे को खास तवज्जो मिले। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अरे ये क्या, शुक्रिया कहकर मुझे यूं शर्मिंदा ना करें। वो क्या है कि डॉली तो बहुत पुरखुलूस, निहायत मासूम है। खाइए ना। अच्छे, अब मेरी गल सुन रुकैया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ नई बात? क्या सुन रहे हो? ये तुम्हारे भाईजान ये कह रहे हैं कि जब तक उनकी बेटियों की शादी नहीं हो जाती वो जायदाद में से हिस्सा नहीं देंगे। कमाल है भाई, अपनी बेटियों की तो बड़ी फिक्र है लेकिन भैन की कोई फिक्र नहीं। और मेरी बात सुनो, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं पिंडी का घर भेज रहा हूँ। और भाई कर्जा देना है बहुत ज्यादा। मैं तो सोच रहा था कि कराची पहुंचेंगे, तुम्हें जायदाद में से हिस्सा मिलेगा, तो उस पैसे से हम कराची में को अच्छा सा घर ले लेंगे। क्या शेख चिल्ली और क्या शेख चिल्ली के मंसूबे। तुमने तो मूवी कैसा सारा खा चाट जाना है। बात सुन लो, ज्यादा उतावले होने की जरूरत नहीं है। मैं जब इस घर में आई थी ना, तो मेरे भाई ने इतनी मोहब्बत और शफकत से मेरे सर पे हाथ रखा था और कहा था कि जितना मैं यहाँ रहना चाहती हूँ मैं यहाँ रहूँ, और कहा था कि जब तक मेरी बेटियों की शादियाँ नहीं हो जाती तो मैं उससे जायदाद में हिस्सा ना मांगू। उसने हिस्सा देने से इनकार कब किया, लेकिन मुझे अपने भाई का मान तो रखना है ना। शाबाश रुकैया, बहुत अच्छे। अपने भाई का मान रखो, सारी दुनिया का मान रखो, ना रखो तो अपने शौहर का ना रखो। तुम्हारे भरा का 100 साला मंसूबा है, 100 साला, और तुम सर हिलाकर आ गई। मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस सदी में तो तुम्हारी भतीजियों की शादी नहीं हो सकती। हाय अल्लाह, कासिम के डैडी क्या ऑल फॉल बके चले जा रहे हो? ओए ऑल फॉल नहीं बकरा, तुम्हें समझा रहा हूं रुकैया, समझा रहा हूं। तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। ओए कासिम, ओए कासिम, नीचे आओ। हद हो गई है, कोई बात है भला? एक अच्छा भला रिश्ता आया, अब ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि लड़का गंजा है। लो
अब तुम्हारी भतीजियों के लिए कुछ शहजादा गुलफाम आएगा, उनका हाथ पकड़ेगा और कोई काफ पे ले जाएगा। ओए कासिम आए। हाय अल्लाह, जरा हल्के तो बोले। आपको मालूम है मुझे पहले भी 2 दिल के दौरे पड़ चुके हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ, जब से हम कराची आए हैं ये लड़का छत पर क्या करता रहता है? पहले तो बाप की आवाज पे भागा चला आता था, अब इसके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। बच्चा है, क्या हो गया? छोड़े रहने दे, करने दे जो कर रहा है। हद हो गई। कासिम, ओए कासिम, क्या है डैडी? ऊपर क्यों कचरे लगा रहे हो? नीचे तो बैठा हूं मैं। ओए नीचे बैठे थे तो आवाज क्यों नहीं सुन रहे थे? तो तुम्हें नहीं पता? फिल्म देख रहा था मैं, और जब मैं फिल्म देख रहा होता हूँ ना, किसी की नहीं सुनता। बस यही एक काम रह गया है जो तू पूरी यकसुई से करता है। चल जल्दी से तैयार हो, एक जगह देखने जाना है। जगह? विच प्लेस डैडी? विच प्लेस? वही जगह देखने जाना है जहां तुम्हारे मामू जान हमें बेकरी खोल कर दे रहे हैं। डैडी पहले मामू जान से बात तो कर लो, कहीं उन्होंने इनकार कर दिया तो तुम्हारे सारे मंसूबों में पानी फिर जाना है। और मंसूबों पे पानी क्यों फिरेगा? जायदाद में से हिस्सा नहीं दे रहा तो बेकरी तो खोल कर देनी पड़ेगी। चल जा, जल्दी से तैयार हो और चलते हैं। मैं वह नहीं चल रहा डैडी। एक तो अल्लाह अल्लाह करके केबल वाले ने इतनी अच्छी फिल्म लगाई है, और फिल्म को अधूरा छोड़ के जाना ना मेरे लिए डिफिकल्ट है। तुम अकेले ही चले जाओ। ओए ओए, ये देख रही हो अपने बेटे? बाप इसका मुस्तकबिल संवारने के लिए मरा जा रहा है और ये कहता है मैं आधी फिल्म छोड़ के नहीं जा सकता। तुम भी तो अपने अब्बा के साथ यही कुछ किया करते थे। ये इसको विरासत में मिली है। बता भी दे, क्या चल रहा है तेरी खोपड़ी में? मुन्ना, मुझे ना इस पूरी सूरत हाल का बस एक हल समझ में आ रहा है। क्या? ये दर्द रोज की तरह। मिस, आपकी भी समझ में नहीं आ रहा? नहीं नहीं, समझ में आ रहा है ना। बहुत सिंपल है। 5 ट्रक में 8-8 गोट्स हैं। हर ट्रक में 8 गोट्स, गोट्स मतलब बकरियां। तो उन्होंने पूछा है कि टोटल कितनी हुई। तो हम क्या करते हैं, देखो, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके बॉक्स बनाएंगे। समझो ये ट्रक, ऐसे बॉक्स हम 5 बनाएंगे। उसमें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स मतलब बकरियां। तो ऐसे 5 जो ट्रक 5 बॉक्स होंगे, उसकी लाइंस जो हैं, वो जो बकरियां हैं, वो गिन लेंगे और हमें पता चल जाएगा टोटल का। डॉली आंटी, इस तरह तो एग्जाम में सिर्फ एक ही सवाल लिखने का टाइम मिलेगा। इसका कोई और मेथड होता है? तुम्हें पता है? नहीं, पर ये पता है कि ऐसे नहीं करते। ऐसा करती हूँ, मैं मुसरत से पूछ के आती हूँ, फिक्र नहीं करो। मेरी इज्जत रखना, मेरी मेहनत रायगा ना हो जाए। अरे मोमी, सवाल तो समझा दे। देख, 5 ट्रक हैं और 5 ट्रक में। चुप करो, दफा हो जाए यहाँ से, मेरे कमरे से। आउट। अरे तू दफा हो, पता नहीं खुद को क्या समझती है। बड़ी आई मैथ की टीचर, आता वाता तो है कुछ नहीं, क्या समझती है खुद को। देख डॉली, मेरा मीटर मत खराब कर, समझ आई है? निकल यहाँ से, निकल। जा रही हूं मैं। आउट। सारी जाहिल औरत बच्चों को पढ़ाएगी, उनका भी मुस्तकबिल बर्बाद, और एक इसने मेरा मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, ऐसी की तैसी इसकी। सारे का गला काट के ना लाश पिकवा दूंगी कहीं, इसको मां को मैं मार दूंगी इसके। मेरे दोस्त, मुझे देखने दे यार। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आंखें तरस गई तेरी शक्ल को। अभी कराची पहुंचा था, सीधा तेरे पास आया। मैंने कहा अपने पुराने यार के साथ बैठ के कुछ चाय शाय हुई और फिर घर जाऊंगा, वरना घर वाली खफा होगी। डरता है, डरता है। बोलती रहे साली।
अबे गुड्डू। जी खालू। देख। सलाम चाचा। क्या हाल है बच्चा? अबे बस सलाम। जाके वो चाय का बोल उसको। और सुन, पहले पानी की बोतल ला। जी मैंने। अरे यार बड़ा अच्छा किया। ले ले। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखते देखते यार कितना बड़ा हो गया है ना। और ऐसा समझदार निकला है, ऐसा जिम्मेदार, मैं क्या बताऊं तुझे। यार बशारत, तेरी बड़ी बेटी को सुन के यार दिल बहुत भारी हो गया था यार। एक प्यारी बच्ची थी यार, अल्लाह ताला उसको जन्नत में उसका दर्जा बुलंद करे यार। आमीन। यार बशारत, किसी और बेटी की बात की चली? नहीं यार, किसी की कोई बात नहीं चले। वो दो छोटी जो है उनकी तो खैर है, बड़ी वाली का रिश्ता जन लग जाए तो बहुत अच्छा। अल्लाह खैर करे यार, अल्लाह खैर। गुड्डू, पढ़ाई कहाँ तक पहुंची? बीकॉम का आखिरी साल चल रहा है। फिर तू नौकरी पे लग जाएगा और मेरे दोस्त का हाथ कौन बटाएगा यार? यह अकेला रह जाएगा बेचारा। खालू को नहीं छोड़ूंगा। नहीं भाई नहीं, मुझे नौकरी वोकरी नहीं, बस पढ़ाई चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये बड़ा अफसर बन जाए, मेरी इसी में खुशी है। खालू मैं अफसर भी बन जाऊं फिर भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। देखा देखा, माशाल्लाह कितना जिम्मेदार है। यार यार कुछ आम वगैरह लाया था तेरे। ए गुड्डू, तुम ये 3 पेटियां हैं आमों की, तू 2 नीचे दे देना, एक ऊपर अपनी माँ को। या उनसे कहना कि अभी से पानी में डाल दे, ठंडे हो जाएंगे शाम तक। जी ठीक है। ले जा ले जा। आना यार, डालने दो दोनों। नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा ना और तेरे लिए लाऊंगा। अबे मुल्तान के ताजे आम, जवान हो जाएगा। अरे 3 बहुत है यार, मुल्तान के आम है, मुल्तान के। पता नहीं कौन है ये मनहूस मारा, हर वक्त मैसेज भी करता रहता है और फेसबुक पे ना हर वक्त मैसेज करता रहता है, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, गिव मी योर नंबर, हेलो व्हाट इज अप, पता नहीं क्या क्या। तो ब्लॉक मार दे। तो मुझे लगता है कि मैंने उसे ब्लॉक नहीं किया होगा, पता नहीं नई आइडिया बना बना के फिर मैसेजेस करना शुरू कर देता है मुझे, मनहूस मारा ना। अच्छा, तो तुझे कैसे पता कि वो एक ही लड़का है? अरे यार, हमारी डॉली नहीं है जिस तरह वो स्पेलिंग में मिस्टेक करती है, उसी तरह डिट्टो, उसी तरह जब ये मैसेजेस करता है ना इंग्लिश में, तो सारी स्पेलिंग ऊपर नीचे आगे पीछे पता नहीं कहाँ क्या हो जाता है, तो मुझे पता चल जाता है वही है। और वैसे भी तुम लोगों को तो पता ही है कि सारी बहनों में से सबसे शार्प एक मैं ही हूँ, बाकी तो तुम लोग खुशी हो। सोच रही हूँ उसको जाके ना कासिम से पिटवा दूँ, क्या कहती हो? वो सब मुंह से फायर मारता है, दम नहीं है उसमें। राजा कासिम राजा, लंगूर कहेगा। सुन, अगर तुझे कुट लगवानी है ना तो पप्पू पर साथ ले जा, उसकी हड्डियां पसलियां एक करके कीमा बना बना के काम तमाम कर देगा उसका। पप्पू, अरे यार क्या बात कर रही है, कासिम पिंडी का है, लस्सियां तो देसी घी के पराठे खा खा के पला बड़ा है वो। कहाँ राजा कासिम और कहाँ तेरा पप्पू। अच्छा तो ठीक है, एक काम कर, दोनों के बीच में पंजा लड़वा कर देख ले, जो जीत जाए उसे ले जाइए कट लगवाने के लिए। क्या आइडिया दिया है तूने, वाह यार। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बस सही है ना, जैसे कासिम जीतेगा तो तेरा वो हरा सूट जिसपे मेरी नजर पहले दिन से है वो मेरा है, क्या बात है? ठीक है, चल चल कोई नहीं, मैं तुझसे कोई शर्त नहीं लगा रही। क्यों नहीं लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी। फजूल में पप्पू को लेके आ गई बीच में, मैं तो ऐसे ही बैठी थी, कुछ नहीं कर रही थी, फेसबुक पे थी। देख मेरी बात सुन, अब तो कासिम हरा के रहेगा पप्पू को और तेरा हरा सूट हो के रहेगा मेरा। अच्छा, अगर मैं जीती तो मुझे क्या देगी तू? जो दिल चाहे मांग लेना।
फिलहाल तो तू जाके पप्पू को बता कि तू उसे कासिम से कितना जलील करवाने वाली है। ये तेरा आई शेडो किट है ना जो तूने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, ये लूंगी मैं तुझसे, फिर बाद में मुकरना नहीं। देगी ना? अरे मेरी जान, ऐसे ख्वाब ही ना देख जो टूट के चिकना चूर हो जाए, पानी की तरह बह जाए। ना ना दे। ये देख अभी तक मैसेजेस किए जा रहे हैं फेसबुक पे। कुछ लोगों को शर्म आती ही नहीं है ना। है यार आसिफ भाई, तू कुछ भी कर, तू कुछ भी कर, मेरी उस मुसरत आंटी से जान छुड़ा दे प्लीज। यार मुन्ना यार, अपनी होने वाली बीवी को आंटी तो मत बोल। एक उल्टे हाथ की झड़ दूंगा अगर अब मजाक किया। मजाक नहीं कर रहा मैं, मुझे ना तेरी जान आंटी मुसरत से बचती नजर नहीं आ रही है। अगर रात वो वाकई तेरे सामने छुरी लेकर आ जाए तो समझ जाना, या तो वो तुझे अपनी जान बना लेगी या तो तेरी जान ले लेगी। तू ना शादी की तैयारियां कर। कल मैं तुझे लेके जा रही हूँ शेरवानी का नाप देने, और अगर तूने कोई उल्टी सीधी हरकत की, तेरा सर घर से अलग करके ना घर भेजा। उठ अभी, मेरे साथ चल। चल मेरे साथ बना। मैंने सोच लिया, मैं नीटी जीटी के पुल से छलांग मार के अपनी जान दे दूंगा। हाँ, मैं अपनी जान दे दूंगा। तू मुझे क्यों साथ लेके जा रहा है? किसी कैमरे वैमरे में आ गया तो वो बोलेंगे दोस्त ने धक्का दे दिया था। भाई तू रिक्शे में चला जा। ये ले, ये रिक्शे का किराया भी रहा। मेरा दोस्त तुझे बहुत मिस करेगा यार। मैं रोज आया करूंगा इस ढाबे पे, सिर्फ तेरी याद। तेरा दोस्त खुदकुशी करने जा रहा है और तू उसकी जान बचाने के बजाय उसे रिक्शे का किराया दे रहा है। और क्या करूं? तेरे केस में एक तरफ तू है, दूसरी तरफ खाई। भाई तू खुद देख ले कि तुझे क्या करना। मुझे अगर खुद समझ में आती तो तेरे से मशवरा करने आता। हाँ? अच्छा तू मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, आराम से मेरी बात सुन। मुझे ना एक आइडिया है, मगर तुझे बहुत एहतियात से काम लेना होगा और अपने हवासों को काबू में रखना होगा। तेरे राजू दुआ आंटी मुसरत को जरा भी भनक नहीं पड़नी चाहिए। सीधा सीधा बोल ना, हालत देख मेरी। बोल क्या आइडिया है? मेरा मुन्ना पहले खाना खा ले। मुझे पता है कि कल रात से तूने कुछ नहीं खाया। तू पहले खाना खा ले, मैं तेरे लिए सिगरेट बनाता हूँ। सही है? खाना खा। कोई मुकाबला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मुकाबला बिल्कुल होके रहेगा। देखना, पप्पू और कासिम का मुकाबला होके रहेगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ओए, क्या है ये? बशारत खालू के दोस्त मुल्तान से आम लाए। खालू कह रहे थे कि घर पर कहना ठंडे पानी की बाल्टी में इन्हें ठंडा कर लें, शाम को सब साथ खाएंगे। अब्बू भी ना पिछली सदी के हैं। लोग फ्रिज में रखते हैं आम, ये बाल्टी में डालने को कह रहे हैं। जो खालू ने कहा मैंने आपको बता दिया। जी जी, आपने बता दिया, हमने कर लिया। अब आप जाएंगे? ए, रख रख, वापस रख। खालू ने कहा था एक पेटी अम्मी को दे देना। क्यों अम्मी को दे देना? ऐसी की तैसी तुम लोगों की। इतना शौक है ना आम खाने का, तो अपने मुन्ना के ससुर से बोलो कि अमेरिका से तुम लोगों को आम भिजवाए। समझ में आया? रखो। बेबी क्या कर, जब अब्बू ने कहा है तो क्यों रोक ली उसे? गुड्डू ले जा। क्यों ले जाओ? एवे ले जाओ। फौरन रखो रखो, वरना मैं चाहूंगी तोड़ दूंगी। आप रख, निकल यहाँ से, फट फौरन। बेबी किस कदर हिकारत से बात करती हो तुम मुझसे। पता है तीनों भाइयों में सबसे मासूम यही लगता है गुड्डू। अब्बू तभी तो इसे पसंद करते हैं इतना। अब्बू की एक आवाज पे ना हाजिर हाजिर रहता है। हाजिर इसीलिए रहता है क्योंकि चापलूसियां करता है ऐसी। मीसरा कहेगा सबसे गुन्ना है। तीनों भाइयों में सबसे गुन्ना यही है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। दिमाग खराब हो। तुम्हारा दिमाग खराब है, बड़ी आई। क्यों खाली खाली है आसमां, ठहर सकेगी नजर कहाँ? क्या दिन का बिखर गया
बता भी दे क्या चल रहा है तेरी खोपड़ी में। वरना मुझे ना इस पूरी सूरत हाल का बस एक हल समझ में आ रहा है। क्या? और वो ये है कि तू मुसर्रत जी से शादी कर ले, क्योंकि मुंह तोड़ दूंगा तेरा। पूरी बात तो सुन ले यार। भाई तुझे ना अपने प्यार से उसको समझाना पड़ेगा और उसके सामने सिर्फ एक शर्त रख कि ये निकाह खुफिया हो। अच्छा, मतलब कि घंटी को गर्दन में बांधने के बजाय जेब में डालो, हर वक्त डरता रहोगे कब बचेगी कब बचेगी कब बचेगी। हाँ, और घंटी के बजने से पहले तू अमेरिका चला गया हो। अपने ससुर को कन्विंस कर कि तुझे शादी से पहले बुला ले। एक दफा तू अमेरिका चला गया तो आंटी मुसर्रत तेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकती, और वहाँ जाके तू उनको तलाक भेज देना। और हक मेहर, वो तो इतना ज्यादा हक मेहर रखवा रही है, बोल रही थी जितना खर्चा तुम पर किए हैं उसका 3 गुना लेगी। भाई जैसा कहती है करता जा, बस तू उससे अपनी एक शर्त मनवा ले कि ये निकाह खुफिया रहेगा, और जब तक तू चाहेगा ये खुफिया ही रहेगा। समझा? समझ में आई मेरी बात? अरे बिल्लो, उसे भी मेरी तरह इंग्लिश म्यूजिक पसंद है। कमाल है, अंग्रेजी के 2 लफ्ज़ तुझे याद नहीं होते हैं, ये अंग्रेजी म्यूजिक कहाँ से पसंद आ गया? अरे अभी अभी पाल के जवान किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रहा है? पूछो तो जाने। आई एम सॉरी, आपका नंबर सेव नहीं है। कौन बात कर रहा है? नंबर सेव नहीं हुआ तो क्या हुआ? आपके कानों ने मेरी आवाज तो सुन रखी है ना, तो पहचानिए मेरी आवाज। देखिए मैं बहुत मसरूफ हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। अल्लाह हाफिज। ओफो, अरे मैं डॉली बात कर रही हूँ। कौन डॉली? अच्छा अच्छा, वो पकौड़ों वाली। तौबा तौबा, कितनी बुरी निशानी रखी है आपने मेरी, पकोड़े वाली। मैं कोई सड़क पे पकोड़े बेचती हूँ? एक्चुअली आपने उस दिन पकौड़े बड़े मजेदार बनाए थे ना, इसलिए आपका रेफरेंस मुझे वहीं से याद आया। ओह, फिर तो आपने मेरे हाथ के स्प्रिंग रोल नहीं खाए। जब वो खा लेंगे तो फिर तो आप मेरा रेफरेंस स्प्रिंग रोल से दिया करेंगे। आपको कोई काम था मुझसे? नहीं नहीं, मैंने तो बस वैसे ही फोन किया था। वो नोमी है ना, मैंने उसके बारे में पूछना था। उसको 5 का टेबल याद हुआ कि नहीं, क्योंकि मैंने उसको होमवर्क दिया था ना। जी मुझे नहीं पता, मैं एक्चुअली इस वक्त अम्मी को हॉस्पिटल लेके जा रहा था। ओके ओके, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, इट्स ओके इट्स ओके। आपकी बात खत्म हो गई तो मैं फोन रखूँ? जी जी, लेकिन आपने मेरे हाथ के स्प्रिंग रोल जरूर ट्राई करने हैं। और हाँ, मैं तो पूरी कोशिश करूंगी कि आपका भांजा मैथ में पास हो जाए। और आप भी आ जाया करें ना, दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो बच्चा फर्स्ट आएगा। जी मेरा आना तो मुश्किल होगा, लेकिन मैं नोमी का होमवर्क घर पे जरूर चेक कर लूँगा। वेरी गुड, गुड बॉय। ठीक है, आप अपना काम करें। टाक यू लाइटर्स। लेटर्स? ओके लेटर्स। अल्लाह हाफिज। बाय। उफ अल्लाह, पहली बार कॉल ठीक से लग गई बिल्लो। अच्छा सुन, मैंने कुछ ज्यादा छिछोरी बात तो नहीं की ना? अब देखना, उसने तो पकौड़े वाली बात करके ना मेरा दिल ही जला दिया। अब भला अपने होने वाले शौहर के लिए कोई स्टैंडर्ड की डिश बना के खिलानी थी ना मुझे। कम से कम किसी अच्छे नाम से तो बुलाए ना। जैसे मुझे उसको पाइनएप्पल केक खिलाना चाहिए था, ताकि वो मुझे इस तरह तो बुलाता ना कि कौन बोल रही है, पाइनएप्पल केक वाली बोल रही है। बिल्लो देख, मैंने अब सोच लिया है कि मैं भी मुसर्रत की तरह मैथ में ना मास्टर करूंगी। और ये क्यों सोचा है तूने? अब देख ना, मेरे होने वाले शौहर का भांजा मैथ में वीक है। अपने शौहर की खातिर तो कुछ भी कर सकता है ना बंदा। डॉली, कितनी मुश्किल से तूने इंटर किया था, हम सबको याद है। अब वो कहते रह गए, लेकिन तूने आगे दाखिला ना लिया। मास्टर करेगी मैथ में, वाह। देख बिलो,
उस वक्त तो मेरी जिंदगी को कोई मकसद ही नहीं था। अब तो मेरी जिंदगी का मकसद है ना, उसकी खातिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ कुछ भी कर सकती है। मेरी बात सुन, ये काम तू खाने बना बना के कर, मान ले मेरी बात। जब तक तू मास्टर करेगी ना, तेरे होने वाले शौहर का भांजा मास्टर कर चुका होगा। हाँ, जैसे खुद तो एक ही बार में डॉक्टर बन गई थी, 5 बार एग्जाम में फेल हुई थी तू। हाँ हुई थी, तू 10वीं बार भी करके देख ले, 10वीं बार भी पास नहीं होगी। हाँ ये बता, मोबाइल शॉप पे गई थी? चली जाना, जाके मिल, अब्बू को मैं समझा लूंगी। करार ही नहीं मिला हमें कहीं किसी तरह, ख्याल यार की तरह, ये दर्द रोज की तरह।